नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? विकल्प हैं ए राधा विनोद पाल, बी शंकरन नायर चित्तूर, सी अनंत शास्त्री डोंगरे अथवा डी महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी शंकरन नायर चित्तूर ने इस्तीफा दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे कि साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ तो उस वक्त वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से शंकरन नायर को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया था। लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। 24 अप्रैल 1934 को शंकरन नायर का निधन हो गया था, यानी बीते 24 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि थी। इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? विकल्प हैं ए कोल विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह अथवा डी भील विद्रोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये रंपा विद्रोह है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से ब्रिटिश शासन ने एक मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित किया था। इस कानून की वजह से स्थानीय वनवासी अपने ही संसाधनों के इस्तेमाल करने से वंचित कर दिए गए। इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गई। शुरुआत में इस विद्रोह के नेता, जिनमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम प्रमुख है, गांधीवादी तरीकों का प्रयोग करते रहे। लेकिन जब बहरी अंग्रेजी सरकार को ये भाषा समझ में नहीं आई तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने हथियार उठा लिया। रंपा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत अगस्त 1922 से हुई और मई 1924 में सीताराम राजू को कैद करने और उनकी हत्या किए जाने तक जारी रहा। दरअसल अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के पांडुरंगी में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्मस्थली का दौरा किया। गौरतलब है कि बहुचर्चित फिल्म RRR इसी रंपा विद्रोह की कहानी पर आधारित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। दूसरा, इस मिशन के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे। उनसे मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया और भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित भी किया। बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर बल देता है। हाइड्रोजन का उपयोग भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। साथ ही जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। इस मिशन के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसी वजह से कथन 2 गलत है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई महाराष्ट्र, बी गांधीनगर गुजरात,
सी चंडीगढ़ अथवा डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में कुशल प्रतिभाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य यानी समझौते का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करना है। आपको बता दें कि किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बनाने का मतलब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के विकास के लिए एक प्रवेश द्वार तैयार करना है। यह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की वित्तीय सेवा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक केंद्र ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सहायता के लिए काम करता है जो आपके देश में यानी हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं। भारत की संसद ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 पारित किया है। इसी के तहत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एरियोसोमा इंडिकम सुर्खियों में रहा, यह क्या है? ऑप्शंस हैं ए वैक्यूम बम की चपेट में आने से होने वाला एक चर्म रोग, बी ये एक बीमारी है जिसमें मवेशियों के सींग अपने आप टूटकर गिर जाते हैं, सी प्रदूषित जल के कारण लीवर में होने वाला एक तरह का संक्रमण है ये, अथवा डी ये ईल मछली की एक नई प्रजाति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरल और पश्चिम बंगाल में कुछ नमूने इकट्ठे करके ईल मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम एरियोसोमा इंडिकम है। ईल मछली की ये नई प्रजाति ईल कॉन्ग्रिड ईल समूह से संबंधित है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।